हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। ठीक है, क्लास 7 का चैप्टर 2 है। पहले हम जानेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक, कोई भी नंबर जो कि हमारा इस फॉर्म में हो, a/b के फॉर्म में, यानी इसको ये जो हमारा a/b है, इसमें हम ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक, तो ये हमारा कोई भी नंबर जो कि हमारा a/b के फॉर्म में हो, इसको हम एग्जांपल के लिए बताएंगे। जैसे कि ये अगर कोई नंबर है 3/7, ठीक है, तो ये क्या है, इसमें 3 जो है हमारा, इसको हम बोलेंगे न्यूमरेटर, और जो हमारा नीचे है इसको हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये हमारा इस फॉर्म में कोई भी नंबर जो a/b के फॉर्म में, इस फॉर्म में हो, तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, अब आगे हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कितने टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं। इसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जिसमें अब आगे हम देखेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर जो हमारा होता है वो 10, 100, 1000 यानी कि ये फॉर्म में 1 और 0 के फॉर्म में होता है। क्या, डिनोमिनेटर। यानी कि जैसे अगर कोई एग्जांपल के लिए अगर कोई नंबर है, जैसे 2/10, 3/100, 6/1000, ये सारे फ्रैक्शन नंबर क्या हैं, डेसिमल फ्रैक्शन नंबर है। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि इसका डिवाइड जब हम करेंगे तो ये हमारा 0.2, 0.03, 0.006 ऐसे आएगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, डेसिमल फ्रैक्शन। कहने का मतलब है कोई भी फ्रैक्शन नंबर जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 ये ऐसे नंबर रहें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट, इसके बाद है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है, जैसे ये कोई फ्रैक्शन है, ठीक, इसमें हमारा क्या होता है, इसमें जो हमारा न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला नंबर, ठीक, ये जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। तो जिसमें न्यूमरेटर हमारा लेस देन डिनोमिनेटर हो, वो फ्रैक्शन हमारा क्या कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, ये ऐसे। अब यहाँ पे क्योंकि 100 लिखा है तो ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है, बट ऐसा नहीं है कि हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं कह सकते। ये डेसिमल फ्रैक्शन होने के साथ साथ प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में छोटा है। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इसमें वो फ्रैक्शन जिसमें हमारा जो न्यूमरेटर है वो मोर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर होता है। यानी इसमें क्या होता है, हमारा ये जो हमारा न्यूमरेटर है वो या तो बड़ा होगा या तो इक्वल भी हो सकता है। जैसे ये ऊपर नीचे सेम है तो भी ये हमारा क्या है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी जो न्यूमरेटर है इसका मोर देन या इक्वल टू डिनोमिनेटर होगा
तो क्या कहलाएगा ये? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है जो मिक्स फॉर्म में हो। कहने का सिंपल मतलब द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि इसमें एक नेचुरल नंबर रहेगा और प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारा सम ऑफ इसको और इसका सम, तो इसमें क्या होता है? ये सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल फ्रैक्शन में, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होता है? क्योंकि इसको कन्वर्ट करने के लिए इसको, इस नंबर को जो डिनोमिनेटर है इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं, और ये हमारा डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है। जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं 1 into 4, ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ये नंबर इसमें 3 में ऐड हो जाएगा, और ये हमारा नीचे जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहेगा। तो ये हमारा अभी तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों? क्योंकि इसका जो हमारा न्यूमरेटर है वो कम है, बट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 3/4, यानी ये हो गया हमारा 7/4। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड द मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा इसी फॉर्म में लिखा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है? जैसे कोई फ्रैक्शन नंबर है, ठीक, अब इसमें अगर हम किसी भी सेम नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो फ्रैक्शन आता है वो इस एक फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे अगर इसमें हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए 5 का मल्टीप्लाई किए, तो पहले तो किसी नंबर का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में होगा, तो ये हमारा हो जाएगा। तो ये क्या है? 15/20 क्या है? 3/4, यानी 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसी तरह अगर जैसे इस नंबर में यदि हम डिवाइड करते हैं, नहीं एक सेकंड, हाँ, अगर इसी नंबर में हम मल्टीप्लाई कर दे 2 का, तो ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा? तो ये जो नंबर है ये क्या है? ये भी 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। और अगर इसी तरह हम इसमें डिवाइड कर देते हैं 5 का, तो भी ये नंबर कितना आएगा? 6/8 आया, यानी ये नंबर भी क्या है? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 6/8 3/4 का। यानी कि कोई भी फ्रैक्शन नंबर जिसमें कि अगर हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवीजन करने पे जो फ्रैक्शन आता है वो उस नंबर का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम नंबर होता है,
इसमें क्या है, इसमें सारे में डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो ये क्या है, ये एक लाइक फ्रैक्शन है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन वो होता है जिसमें हमारा जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट होता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इसमें जरूरी नहीं है कि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो। तो ये क्या है, ये एक अनलाइक फ्रैक्शन है। तो इस तरह आज हमारा फ्रैक्शन क्या होता है और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम मिलते हैं अगले क्लास में।